हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबको बातचीत पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए बिना समय लेते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति न होता तो क्या होता। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। देखिए, अगर हमें वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति नहीं होती तो ये पूरा जो सृष्टि होता है वो कैसा प्रतीत होता, गूंगा प्रतीत होता। उसके बाद हो जाएगा, सभी लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठे होते हैं। जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं सकते। देखिए, आइए से समझते हैं। देखिए, बोला है अगर हमें वाक की शक्ति नहीं होता तो क्या होता। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो पूरा सृष्टि जो कैसे प्रतीत होता, गूंगा प्रतीत होता। सभी लोग लुंज पुंज हो जाते हैं, जैसे कि कोनो कोना में बैठा दिए गए होते हैं। उसके बाद जो अवाक होने के मान के बोलने के अलावा जो कुछ सुख दुख का साधन हम अपने दूसरे इंद्रियों के द्वारा करते हैं, यानी कि दूसरे इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण माने दूसरे व्यक्ति से कुछ कह सुन नहीं सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो इसका आंसर देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का निम्न विचार है। बेन जॉनसन और एडिसन दो व्यक्ति थे, तो उनका विचार जो पूछ रहा है तो इसको 2 भाग में बांट देंगे। पहला बेन जॉनसन का विचार और दूसरा हो जाएगा आपका एडिसन का विचार। तो पहले बेन जॉनसन का विचार देखते हैं, क्या है बेन जॉनसन का विचार। तो बेन जॉनसन जी बोले थे, सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए, बेन जॉनसन जी बोले हैं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। हकीकत में जब कोई आदमी कुछ बोलेगा नहीं तो उसका कैसे पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद बोले हैं, मनुष्य बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि इंटरव्यू होता है, मैंने उसके रूप का परिचय होता है बोलने से मनुष्य का। उसके बाद देखते हैं एडिसन का विचार देखते हैं। एडिसन जो बोले थे, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि 2 आदमी होते हैं तभी एक दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, और जब 3 हुए तब दोनों की बातें कोसों दूर गई। एडिसन साहब का जो विचार था वो बोले हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है, असल बातचीत कितने व्यक्ति में होता है। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होता है। उसके बाद बोल रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी दिल अपना एक दूसरे के सामने खोलते हैं, यानी कि पूरा सच्चे मन से बात करते हैं, कुछ दिल माने कि मन में छुपाते नहीं है। और जब तीसरा व्यक्ति आता है तो वहाँ अपन दूसरे बात चलने लगता है, वो दोनों की बात कोसों दूर चली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का होता है बोलने या वार्तालाप की कला। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत निबंध में वाक शक्ति की मात्रा तथा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के आकर्षक शक्ति को दिखाया गया है। यूरोप के लोगों के आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत में प्रसिद्ध है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ वार्तालाप की कला है। इस कला में मिहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होती है। यूरोप के लोगों के बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत में प्रसिद्ध है, यानी कि जगत कहने का तो पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप की बात, यानी कि बोलने की कला। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मिहिर व्यक्ति यानी कि बड़े बड़े लोग ऐसे चतुराई से बात करते हैं कि जो सुनने वाले होते हैं ना, उनको अत्यंत ही यानी कि कर्णप्रिय माने होता है सुनने वाला,
कर्णप्रिय जो सुनने वाले होते हैं उन्हें अत्यंत ही सुखदायी मिलता है, सुख मिलता है सुनकर। अर्थात यूरोप के लोगों को बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के लिए बोला है। व्याख्या करने के लिए क्या होता है, आपको एक पद देगा और उसको बोलेगा उसका व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या पद है देखिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। आपका इसका व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इस किस पाठ से लिया गया, इसका लेखक कौन है। तो किस पाठ से लिया गया, यह बातचीत से लिया गया है। और बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो आइए देखते हैं इसे कैसे लिखा जाता है। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निम्न से उद्धृत है। उसके बाद देखिए, बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे जिन्होंने अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से हिंदी साहित्य के समृद्ध किया। तो यह लेखक बातचीत की विशेषता को बताते हुए कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। उसके बाद प्रस्तुत पाठ में लेखक बातचीत के गुण दोष पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि बातचीत ईश्वरीय वरदान है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति स्वभाव को परख पाते हैं। बिना बोले किसी के बारे में कुछ भी अनुमान लगाना नामुमकिन है। देखिए, आपको व्याख्या करने के लिए दे रहा तो पहले तो ऊपर का वाला लाइन लिखना ही बहुत ही आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ के लेखक का नाम और जिस पाठ से लिया गया उस पाठ को। उसके बाद जो टॉपिक पे आपको दिले रहेगा, जैसे यहाँ दिले सच है मनुष्य जब तक बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, उसी टॉपिक से रिलेटिव कुछ वाक्य लिख देंगे। जैसे जिन्होंने अपनी अभिरुचि, मानस, प्रतिभा में साहित्य को समृद्ध किया। और उसके बाद मनुष्य जब तक बोलता नहीं तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं हो पाता है। उसके बाद पाठ के लेखक बातचीत गुण दोष पर प्रकाश डालते हुए कहा है, जैसे जो टॉपिक दिया रहेगा उसी से रिलेटिव बता देंगे। धन्यवाद।